सीताराम 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 कहिए जाहे बिद राखे राम रामचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। ये भी चला दूना मेरे मन में देखो भाई, ना तो रविंद्र भैया लेके हो ना आप कोई मुझे कह सकता है। आप लोग भी 4:40 तक आते हो। बता लास्ट का द्वितीय दिवस रह गया। आज अष्टम दिवस है, कल नवम दिवस है। धीर अधीर दवाइयों कैसे हैं आप सभी लोग? क्या किया? तो आज कथा का कौन सा दिवस है?
9वां वाले हाथ उठाइए। सही बोल रहे हैं। 8वां है, 8वां वाले हाथ उठाओ। कौन मानता है आज 8वां है? आज 8वां है ना? तो जो 8वें के साथ में है वो ताली हो जाएगा। प्रभु हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर का एक रिवाज है, और रिवाज ये है कि जब मनुष्य अकेला बैठा हो तो उसे साथ रखने का, तो आप उठकर इन धरती के बच्चों के साथ विराजमान हो जाए। आइए, अरे आइए आइए, आप भी सुंदरकांड करते हुए बहुत सुंदर तेज आपका बता रहा है। नाथ की कृपा करते हैं ना, तो बाबा पूछ कर नहीं करते कि तुम योग्य है या अयोग्य हो। जब वो कृपा करते हैं तो अपनी करुणा दया को त्याग कर मनुष्य पर कृपा करते हैं। तो आइए रीति रिवाज को निभाते हुए जो देवता दानव दैत्य गंधर्व राक्षस चर अचर निशाचर और अंततः मनुष्य करते हैं, और जब ये सब करके थक जाते हैं तो साक्षात नाथ करते हैं। वो क्या कहते हैं? एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी सुताय नमो नमः। रिवाज है कि ईश्वर को भी प्राप्त करने के लिए ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ता है। आइए अंतकाल के समय से एक पग पूर्व होते हुए अपने अपने गुरु के चरण रज को शीश पर शिरोधारी करते हुए अपने गुरु का नमन करते हैं। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप जहां कहीं भी हो, जिस रूप रेखा में हो, जिस व्यवस्था में होंगे गुरुवर, ये दास सर्वदा आपके चरणों में विराजमान है। तो कल कथा को कहां विराम लगाया था? हम जाने कहां बैठे हैं। तो कल राम जी को जब वनवास प्राप्त हुआ तो राम जी इस समय जब हम कथा प्रारंभ करेंगे तो हमने मूलतः जो घड़ियां हैं, जो खंड हैं, कल कथा के पश्चात भैया रवि जो आपके रविंद्र भैया से बैठकर चर्चा हुई, तो भैया ने अपने विषय रखा कि आपने ये बताया और ऐसी व्यवस्था करी। कहा ऐसा ही कुछ है। सुनी सुनाई कथाओं पर हम कम ध्यान देंगे। इस राम कथा की बात कर रहे हैं, ये जो आप मुझसे सुन रहे हैं। हम उन कथाओं पर कम चर्चा करेंगे जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम जी वनवास गए, रावण मरा, ये हो गया, वो हो गया, सीता का अपहरण हो गया, सब हमने बचपन से सुना है। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, किंतु लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचने से पहले, खींचने के बाद जो मध्यस्थ था, और आखिर इस लक्ष्मण रेखा को मानस में क्यों लिखा गया, ये जानने का विषय। रावण का ध्यान से सुनिएगा, रावण का और जानकी जी का संवाद आज तक कहीं नहीं सुना होगा। अपहरण के समय की बात कर रहा हूं। हमने जो मानस में पढ़ा या बचपन से जो रामचरित मानस रामानंद सागर की देखते आ रहे, वहीं से सबका चरित्र वर्णन है कि नहीं? बचपन में इतनी भीड़ आज क्रिकेट में नहीं थी जितनी कभी वो नेशनल दूरदर्शन पे ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट से उसमें जब आती थी तो पूरा का पूरा हुजूम लग जाता था हमारा। हमें आज भी याद है, हमारे जमाने की क्या, हम इतने बड़े नहीं होंगे। वहां से यहाँ तक का सफर जो हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि काल बदला, युग बदला महाराज, तभी
टीवी की रचना कब हुई? कौन से सन में टीवी आया? कलर टीवी कौन से सन में आया तो बताएगा? हाँ, कलर टीवी जिसपे रामायण चली, 93 और 94 तो रामायण बनी है ना रामानंद सागर की, तब तक तो लोग पढ़ ही रहे थे, सिर्फ किताबों में चित्र देखे थे, चलचित्र में नहीं देखा था। तो कलर टीवी कब आया? 1991 में, 1991 में कलर टीवी आया। बीपीएल लॉन्च हुआ था भारत में पहली बार। हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जनरल नॉलेज भी रखनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। और वाईफाई कब आया? इंटरनेट कब आया? 1994 में। हाँ, 1994 क्या बिल्कुल सही जा रहा है, झूठ नहीं। या जहां तक है ज्यादा गलत हो रहा हूँ तो 2001 में शायद इंटरनेट आया, उससे पहले इंटरनेट नहीं था। 2001 में, 2004 में आइए रोज कथा में आते हैं, फिर लेट आते हैं। आज जट लगाओ भाई, तुम मत उठाओ, बच्चे हैं मेरे पास, राधा रानी की जय क्या बना रही हो? और चावल दाल धरो, तुलसा जी क्या करोगे? चलो भला है, एक कथा वथा तुम्हें लाई तो टाइम पास करवाएंगे। नहीं, एक पद दो काज, बातें बन जाएंगी, कथा लिए जा रही बढ़िया जगह। आज तुमसे प्रश्न पूछेंगे, तुम देखते